के दिमाग में जो गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है ना, वही इनके मतलब कार्यों से झलकता है। जो आप रात दिन झूठ चलाता था गोदी मीडिया, उसकी भी कलई खुली है। तो भाई भाजपाइयों से सवाल होगा ना कि आप गोदी मीडिया के सहारे युद्ध जीत रहे थे और ट्रंप के सामने आपकी सिट्टी बिट्टी गुब्बो। यदि मैं सोफिया कुरैशी की जगह रहता तो मैं तो अब तक मानहानि का नोटिस भेज चुका रहता मंत्री पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए भी वो किया गया हो, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो हो सकता है उसका उद्देश्य पाकिस्तानियों को चिढ़ाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपाई नेता जो है उनका एक्टिविटी और वो जो बयान दे रहे हैं वो काफी चर्चा में रह रहा है। इसी को लेकर के हमारे साथ है अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास, उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे सर, आजकल बड़ी बयान चल रहा है भाजपा का। देखिए, समस्या ये है कि भाजपाइयों के सर में बस गोबर और गोमूत्र भरा रहता है और इस वजह से वो उल जलूल बयान देते हैं, उल जलूल हरकतें करते हैं, जिससे पूरा देश शर्मसार होता है। अभी देखिए, कुछ दिनों में मैं दर्शकों को बताता हूँ, मध्य प्रदेश का एक मिनिस्टर है विजय शाह। विजय शाह ने कहा, इंदौर में एक सभा में कहा कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं वो आतंकियों की बहन है। अब बताइए, ये अनर्गल बात देखिए, इसका मतलब विजय शाह क्या मानता है कि सारे मुसलमान मतलब आतंकी हैं, या वो क्या कहना चाह रहा है? और ये सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का ही नहीं, पूरी भारतीय सेना का अपमान है। कर्नल सोफिया कुरैशी को दर्शक जानते हैं, रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता उनको बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के समय में, और उनको देश का बच्चा बच्चा जान गया, और वो हिंदुस्तान की बेटी है, पूरा देश उस पर नाज करता है। लेकिन विजय शाह को देख लीजिए, उसके बाद इस पर बहुत हंगामा हुआ, और हंगामा इतना बढ़ा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले लिया, और आदेश दिया कि विजय शाह पर एफआईआर हो, थाने में प्राथमिकी हो पुलिस स्टेशन में, और इंदौर के मानपुर थाना में उस पर एफआईआर हुआ। जो भारत न्याय संहिता की धारा 196 के तहत एफआईआर हुआ, और भी धाराएं लगाई गई, सभी धाराएं गैर जमानतीय हैं, मतलब नॉन बेलेबल है। तो कायदे से तो विजय शाह को अब तक जेल में रहना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो क्या है, अंधेर नगरी वाले हालात हैं। वो सुप्रीम कोर्ट भागा भागा गया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको फटकार लगी कि ऐसी भाषा कोई मंत्री बोलता है क्या। और हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि ये भाषा गटर छाप भाषा है। तो ये विजय शाह को देख लीजिए आप। उसके बाद मध्य प्रदेश का ही डिप्टी सीएम है, जगदीश देवड़ा नाम है। अब उसका वीडियो कल से वायरल हो रहा है। वो एक जगह बोल रहा है कि जो भारतीय सेना है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अब बताइए, ये कितना आपत्तिजनक बयान है। भारतीय सेना क्यों मोदी जी के चरणों में जाएगी? भारतीय सेना सिर्फ संविधान के प्रति निष्ठा रखती है वो, है ना। और यदि किसी के चरणों में उसको नतमस्तक ही होना होगा तो भारत माता हो सकती है। कि मोदी जी कहाँ से आ गए? मोदी की तो अभी इज्जत दो कौड़ी की हो गई है, पूरी दुनिया समझ गई है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी है। तो मोदी के चरणों में कौन कौन नतमस्तक होगा? तो उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने एक तरह से भारतीय सेना का अपमान किया। उस पर हमले हो रहे हैं विपक्ष के, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद कल परसों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, राजस्थान के जयपुर का वीडियो है। वहाँ एक विधायक है भाजपा का, बाल मुकुंदा चाड़े नाम है। वो तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, और उसका उसने कार्यकर्ता से तिरंगा झंडा मांगा और अपनी गंदी नाक पहुँच के उसको वापस कर दिया। बताइए, एक जो स्कूल का बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, केजी का बच्चा, उसको भी इतनी अकल रहती है कि झंडा को इज्जत दी जाए। और आप माननीय विधायक हैं, आप भारत को विश्व गुरु ही बना के छोड़िएगा। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप अपनी नाक पोंछ रहे हैं तिरंगा से, है ना। तो वही बात मैं कहा कि भाई भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग इस तरह से काम करते हैं, लेकिन जो भाजपा का आला कमान है, जो जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं या जेपी नड्डा हैं, ये लोग एकदम मौन धारण किए रहते हैं, मुंह में दही जमाए रहते हैं। न इन भाजपाइयों से कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है, ना इनका निलंबन होता है, ना निष्कासन होता है, ना इस्तीफा लिया जाता है, कुछ नहीं। एकदम लगता है कि ये आला कमान की सहमति से ही ये अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन भाजपा वाले जो है वो तो कह रहे हैं ना कि हमारी बातों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है। अब देखिए, भाजपाई लोग मैं क्या कहूँ, बेशरम हैं, बेहया लोग हैं। इसमें तोड़ने मरोड़ने की क्या बात हुई? जब वीडियो में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बाल मुकुंदाचार्य ने तिरंगे से नाक पोंछ ली, तो इसमें तोड़ने मरोड़ने की क्या बात होगी? जब आपके मंत्री खुलेआम कह रहा है कि भारतीय सेना नतमस्तक है, तो इसमें तोड़ने मरोड़ने की क्या बात हो रही है? सोफिया कुरैशी का जो बयान आया है, सोफिया कुरैशी को लेकर के, उस बयान पे कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। कोई तोड़ मरोड़ने की बात नहीं है। उसने सबने बयान सुना है, उस पर साफ है। उसे साफ कहा विजय शाह ने कि हमने आतंकियों की बहन को ही भेज दिया।
तो इसमें कौन तोड़ने मरोड़ने वाली बात है? क्या बाकी हिंदुस्तानियों को दिमाग नहीं है कि किस तरफ इशारा है विजय शाह का? क्या हाई कोर्ट में जो न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं उनको नहीं अकल है? तो सब तो समझ ही रहे हैं। ये भाजपाई लोग कहते तो कहते हैं एक तो चोरी उस पर से सीना जोड़ी। तो एक तो आप उल्टी सीधी बात कीजिए और आपको जब फटकार लगे तो आप बोलिए कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तोड़ने मरोड़ने की कोई बात नहीं है। इनके दिमाग में जो गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है ना, वही इनके मतलब कार्यों से झलकता है, इनकी वाणी से झलकता है। जी। अगर भाजपाई जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को टारगेट ही करते हैं मुस्लिम होने के लिए, तो फिर भाजपाई ही लाए ना उनको इस ऑपरेशन सिंदूर में। नहीं, ठीक है, मान लीजिए उस समय सोच रही हो सकता है सेना सेना के अधिकारियों ने मतलब सलाह दी हो कि एक मतलब मुस्लिम को प्रवक्ता बनाने से एक सही मैसेज जाएगा, और हो सकता है पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए भी वो किया गया हो, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो हो सकता है उसका उद्देश्य पाकिस्तानियों को चिढ़ाना भी हो कि एक मुस्लिम को हम प्रवक्ता बना दें। उसकी एक अलग सोच थी, लेकिन आप जो ये सोच बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है ना? कायदे से तो यदि मैं सूफिया कुरैशी की जगह रहता तो मैं तो अब तक मानहानि का नोटिस भेज चुका रहता मंत्री महोदय को। वो कैसे किसी को आतंकी की बहन कर सकते हैं? जी। सर, बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इस बार? असर तो पड़ेगा ही। भाजपाइयों के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत नुकसानदेह साबित होगा। वो जो कहते हैं ना कि चौबे चले छब्बे बने और दूबे बन के आए, भाजपाइयों की वही हालत हो गई है। इन लोगों ने सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हम बिहार के बाकी सारे मुद्दों को हटा देंगे और इसी के नाम पर हम लोग बेड़ा पार कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो इनको लेने के देने पड़ गए हैं। अब तो ये जहाँ जाएंगे उनसे पूछेंगे कि आपकी तो लाल लाल आँखें थी, आप तो घुस के मारते थे दुश्मन को, है ना? तो क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने आपको हड़का दिया, तो क्यों मोदी जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? लोग पूछेंगे ना। लोग पूछेंगे ना कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी क्यों बन गए, है ना? और गोदी मीडिया ने जो इतना चूना लगाया इस देश के लोगों को, उस पर भी सवाल होंगे। गोदी मीडिया में आप देख रही थी जो मोदी के दलाल चैनल्स हैं, कोई कह रहा है कि भारत ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, कोई कह रहा है कराची में सेना घुस गई, कोई कह रहा है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, कोई कह रहा है कि सियालकोट पर बमबारी हो गई। तो ये जो आप रात दिन झूठ चलाता था गोदी मीडिया, उसकी भी कलई खुली है। तो भाई भाजपाइयों से सवाल होगा ना कि आप गोदी मीडिया के सहारे युद्ध जीत रहे थे और ट्रंप के सामने आपकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, आप कैसे विश्व गुरु हैं भाई? है ना? ये सब सवाल तो किए जाएंगे, लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप की एक बात और अभी सुनने में आ रही है कि वो अपने बात से मुकर गए हैं, वो पलट गए हैं, बोल रहे हैं कि हमने ये जो सीज फायर था नहीं करवाया है। अब देखिए, सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से ही हिंदुस्तानियों को पता चला कि सीज फायर हो गया है ना? भारत ने जो आधिकारिक घोषणा की, भारत के विदेश सचिव ने, विक्रम मिस्री ने, उसके पहले ट्रंप के ट्वीट से लोगों को पता चला। और ये बात ट्रंप ने कई बार दोहराई है। सऊदी अरबिया गए, वहाँ भी उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोकने की धमकी दी और तब युद्ध विराम हुआ। कई बार वो कर रहे हैं। अभी यदि आप मुकरने की बात कर रही हैं तो अब मेरा तो संदेह ये है कि भाई मोदी ने फ़ोन किया होगा ट्रंप को कि हजूर माई बाप, मेरी इज्जत का फलूदा हो रहा है हिंदुस्तान में, आप जो इस तरह से बोलते हैं तो कुछ बोल दीजिए कि नहीं है। कुछ रोना धोना किया होगा मोदी जी ने फ़ोन पर। मोदी जी तो बात बात पर रो देते हैं ना, तो ट्रंप का भी दिल पसीज गया होगा, तो उन्होंने कुछ कह दिया होगा ऐसी बात। जी। मोदी जी मनाए हैं ट्रंप को ऐसी बात करने मुझे तो यही संदेह है कि मोदी जी ने फ़ोन किया होगा कि हुजूर माई बाप, है ना, मेरी इज्जत का फलूदा बन रहा है, मेरे 56 इंच का सीना का मजाक बन गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप इस तरह से ताल ठोक रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात बोल दीजिए कि मेरी भी इज्जत बची खुचे। हमने आपको इतना अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप किया था, इतना मक्खन लगाया था, उस मक्खन की लाज रख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीज फायर हुआ, जी। इसके बाद से बिहार चुनाव का क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी या फिर नहीं बन? सफाया हो रहा है। एनडीए का बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, बस 6 महीने इंतज़ार कीजिए। बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है और ये लोग सब घर बैठ जाएंगे, जो पलटू राम हैं या सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा जो भी हैं, और इन लोग को बहुत बुरी तरह, ऐसे भी बिहार की जनता 20 बरस में एकदम मतलब होता है ना, ऊब गई है पलटू राम से, और पलटू राम की दिमागी हालत भी इस तरह से हो गई है पिछले कुछ दिनों से कि मतलब उनका व्यवहार ही एकदम असामान्य हो गया, लगता है कि दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई हो। तो इस बार तो इन लोग का सुपड़ा साफ होने वाला है। अब गया का नाम गया जी कर दे या लखीसराय का नाम लखीसराय जी कर दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।